मैजिक बीस्ट जीनू पर अटैक कर रहा होता है जिससे वो फ्लिप करके बच जाता है। जीनू वापस आकर मैजिक बीस्ट को एक पंच मारता है जिससे वो पीछे जाके गिरता है। फिलहाल जीनू बिना किसी वेपन के लड़ रहा होता है और वो अपना बैग लेने के लिए भागता है, लेकिन मैजिक बीस्ट बिना रुके उस पर अटैक करने लग जाता है। जीनू को तभी याद आता है कि सिस्टम में एक इन्वेंट्री का भी ऑप्शन था। वो इन्वेंट्री ओपन करता है और उसमें से एक तलवार निकाल लेता है। पर ये तलवार इस इन्वेंट्री में आई कैसे, क्योंकि ये तलवार काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। तभी उसके सामने और मैजिक बीस्ट आ जाते हैं और उसकी तलवार ज़मीन पे फंस जाती है। मैजिक बीस्ट उसे मारने के लिए आ ही रहे होते हैं, तभी उसकी तलवार वापस निकल जाती है और वो उनमें से एक मैजिक बीस्ट को मार देता है और दूसरा वाला मैजिक बीस्ट वहाँ से भाग जाता है। जीनो सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। शायद ये लड़ने की वजह से हुआ। जीनो को पता चलता है कि अगर वो लेवल अप करेगा तो उसकी सारी एबिलिटीज़ 1 पॉइंट से बढ़ जाएगी, मतलब टोटल 5 पॉइंट। जहाँ उसको डेली क्वेस्ट पूरा करने से सिर्फ 3 पॉइंट्स ही मिलते थे। मतलब फाइटिंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। जीनू की बॉडी अब काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होने लगी थी। वो फाइट करते टाइम बहुत इजीली मूव कर पा रहा था। जीनू तभी सोचता है कि क्या ये मैजिक बीस्ट रियलिटी में अलग होंगे, क्योंकि आखिरकार ये सिस्टम गेम लॉजिक फॉलो करता है। जीनू अभी जिस लेवल पे है वो सिस्टम से कुछ खरीद नहीं सकता, लेकिन बेच ज़रूर सकता है। वो सिस्टम में फैंक्स बेच देता है जो कि उसे मैजिक बीस्ट को हराने के बाद मिला था, जिससे उसे 20 गोल्ड पॉइंट्स मिलते हैं। पर अभी भी उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं मिलता, जिस वजह से वो अभी भी इस जगह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। तभी वो देखता है कि बहुत सारे मैजिक बीस्ट उसके सामने आ जाते हैं और अचानक से उस पर अटैक कर देते हैं। वो अपनी तलवार उठाता है और सारे मैजिक बीस्ट से एक एक करके लड़ने लग जाता है और वो सबको मार भी देता है, लेकिन जिसकी वजह से उसकी तलवार एकदम बेकार हो चुकी थी। पर यही तलवार थी जिसकी वजह से वो आज जिंदा है। उन सभी मैजिक बीस्ट को मारने के बाद उसको कुछ आइटम्स मिलते हैं और साथ ही साथ आखिरकार उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल जाता है। इसका मतलब अब जीनू के पास चॉइस है बाहर जाने की। पर क्या ऐसा मौका दोबारा मिलेगा? यही सोच के जीनू टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज़ नहीं करता और उसी जगह में आगे जाने लग जाता है। तभी से शिफ्ट होता है जूही पे, जिसको एक कॉल आता है हेल्प के लिए। डंजन ब्रेक हो चुका है और मैजिक बीस्ट ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए हैं। हंटर्स तो है पर हीलर्स काफ़ी कम हैं। जूही को याद आता है कि कैसे जीनू इतना सब होने के बाद भी हार नहीं माना है। इस वजह से जूही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। वापस ये शिफ्ट होता है जीनू पे, जो एक के बाद एक रास्ते में आने वाले मैजिक बीस्ट को मार रहा होता है। उसका लेवल अप हो रहा होता है और धीरे धीरे मैजिक बीस्ट को मारना काफ़ी इजी हो जाता है। मैजिक बीस्ट के ऊपर कुछ लेबल्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। जीनू उनसे कितना वीक है उस बेसिस पे। वाइट मतलब जीनू से वीक, ऑरेंज मतलब स्ट्रॉन्ग एंड रेड मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट। शायद इसी वजह से जिस वुल्फ पर शुरू में रेड टैग था, अब वो वाइट हो चुका है। जितने भी मॉन्स्टर बचे हैं वो ऑलमोस्ट जीनू से काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, इसलिए शायद अब जीनू का लेवल अप नहीं हो रहा है। पर अभी भी जीनू एक मैजिक बीस्ट को सेंस कर सकता है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उस सेंस को फॉलो करता हुआ उसके पीछे चला जाता है। उसको पता चलता है कि जो भी चीज़ है वो अंडरग्राउंड है। वो भी अंडरग्राउंड जाने लग जाता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, मैजिक बीस्ट उस पर अटैक कर देता है और जीनू पीछे जाकर गिरता है। उसकी तलवार टूट चुकी थी। ये मैजिक बीस्ट यहाँ का बॉस होता है जिसका लेबल ऑरेंज था। उस मैजिक बीस्ट के पूरी बॉडी पे स्केल्स थे, मतलब तलवार मुश्किल से ही उसको जख्मी कर पाएगी। तभी मैजिक बीस्ट उस पर अटैक कर देता है। जीनू अपनी टूटी हुई तलवार लेकर उससे बचने की कोशिश करता है, पर उसकी स्किल्स की वजह से उस मैजिक बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। मैजिक बीस्ट कंटिन्यूसली जीनू पर अटैक कर रहा होता है और जीनू उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो मैजिक बीस्ट बहुत ज़ोर से जीनू को हिट कर देता है, जिससे वो पानी में जाके गिरता है। जीनू पानी से वापस बाहर आता है, पर अटैक अभी भी नहीं रुकते। जीनू को तभी याद आता है कैसे मिस्टर सॉन्ग ने उससे बोला था कि तुम स्ट्रांग बनो और जितने भी लोग तुम्हें वीक कहते हैं उन सबको गलत प्रूव करो। जीनू बोलता है कि उसको स्ट्रांग बनना है क्योंकि वीक हमेशा हारते हैं। वो हमेशा हारता है, पर अब नहीं। जीनू मैजिक बीस्ट पे अटैक कर देता है। वो गिर जाता है, पर उसी नाइफ से बार बार अटैक कर रहा होता है। फिर वो मैजिक बीस्ट को अपने हाथों से पकड़कर उसका स्केल डैमेज कर देता है। वो अपनी स्ट्रेंथ से बार बार मैजिक बीस्ट पे अटैक करता है,
आखिर में मैजिक बीस्ट को हरा देता है। मैजिक बीस्ट को हराने के बाद उसका लेवल अप होता है और बदले में उसको एक डैगर मिलता है जो कि पहली वाली तलवार से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसे आइटम में पॉइजन भी मिलता है। क्योंकि डंजन बॉस मर चुका है वो डंजन क्लोज हो जाता है और जीनू बाहर आ जाता है। जीनू जैसे ही बाहर निकलता है उसे वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि उसे बताता है कि डंजन ब्रेक हो चुका है और हंटर्स की ज़रूरत है। जीनू उसके पीछे जाने लग जाता है और रास्ते में काफ़ी सारे मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं पर जीनू सेंस कर पाता है कि बॉस अभी भी जिंदा है। जीनू वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि कुछ हंटर्स बॉस से फाइट कर रहे होते हैं पर उनके अटैक का ज़्यादा कुछ असर नहीं होता बॉस पे। जीनू देखता है कि जूही भी उस ग्रुप का पार्ट है। जूही हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन उस ट्रॉमा की वजह से वो नहीं कर पाती। जीनू ये सब देखकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से वो टूटी हुई तलवार उस बॉस की तरफ फेंकता है जिससे उसका डिफेंस टूट जाता है और तभी बाकी हंटर्स उस पर अटैक कर कर उसको हरा देते हैं। जूही को ऐसा लगता है कि उसने जीनू को देखा। उनमें से एक थोड़ा हाई लेवल का हंटर होता है जिसको पता है कि किसी और की हेल्प की वजह से वो इसको हरा पाए। वो पुलिस ऑफिसर से पूछता है पर इतने में जीनू वहाँ से चला जाता है।